करते हैं अगर फिजिक्स की अच्छी तैयारी तो दूर हो जाएगी आपकी सारी बेकारी। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम तथा उसके गणितीय रूप के बारे में जानेंगे। कहता है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के दो नियम है। नंबर 1 में हमारा पहला नियम क्या कहता है, जब कभी किसी बंद परिपथ से होकर जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है तो परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है और यह तब तक होते रहता है जब तक चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। पहला नियम हमारा कह रहा है कि यदि कोई बंद परिपथ हो तो उससे होकर जाने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है और यह परिवर्तन तब तक होते रहता है जब तक कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होते रहता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होते रहता है तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होते रहता है। दूसरा नियम हमारा कहता है किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण उस परिपथ से होकर गुजरने वाले, उस परिपथ से होकर जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है और परिपथ में लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। दूसरा नियम हमारा कहता है कि किसी बंद परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, बंद परिपथ में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसका परिमाण उस परिपथ से होकर जाने वाले चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन की दर, जो चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन होता है उसके दर के समानुपाती होता है और परिपथ में लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। अब इसी का कहता है कि गणितीय रूप, गणितीय रूप में हमारा क्या है, गणितीय व्यंजन में कहता है कि माना कि परिपथ से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखा की संख्या n1 है, t सेकेंड बाद यह संख्या n2 हो जाता है। प्रारंभ में हमारा चुंबकीय बल रेखा की संख्या n1 है, t सेकेंड बाद वो n2 हो जाता है। तो इस स्थिति में दो तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। पहला में कह रहा है कि जब n2 ग्रेटर देन n1 अर्थात बाद वाले जो चुंबकीय बल रेखा की संख्या है पहले वाले चुंबकीय बल रेखा की संख्या से अधिक हो, मतलब चुंबकीय बल रेखा की संख्या अगर बढ़ता हो तो n2 माइनस n1 हमारा धनात्मक, अगर चुंबकीय बल रेखा की संख्या बढ़ेगा तो n2 माइनस n1 धनात्मक होगा। इसीलिए चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन की दर n2 माइनस n1 हमारा परिवर्तन है और दर का मतलब समय से भाग, तो दर बराबर हमारा n2 माइनस n1 बटे t। कहता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो, अगर कह रहा है कि परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो तो E समानुपाती n2 माइनस n1 बटे t। हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। ये हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है और ये हमारा चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर है, ये दोनों समानुपाती है। कह रहा है कि प्रयोग से ऐसा पाया गया कि जब चुंबकीय बल रेखा की संख्या में परिवर्तन होता है यानी चुंबकीय बल रेखा की संख्या में वृद्धि होती है तो विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है। इसीलिए E के जगह पर माइनस E लेने पर, E की जगह पर हम लोग माइनस E लिए तो माइनस E समानुपाती n2 माइनस n1 बटे t। इस माइनस को हम लोग इस तरफ ले जाते हैं तो
E समानुपाती माइनस ब्रैकेट N2 माइनस N1/T। ये हमारा समीकरण 1 है। अब दूसरी स्थिति में क्या कहता है कि जब N2 लेस देन N1, कह रहा है कि यदि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी हो रही है, जब चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में कमी होगा तो N2 माइनस N1 हमारा ऋणात्मक होगा। इस स्थिति में चुंबकीय बल रेखा में परिवर्तन की दर हमारा ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर लिए हम लोग माइनस N2 माइनस N1/T। अब हमारा पुनः विद्युत वाहक बल, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, इसीलिए E समानुपाती माइनस N2 माइनस N1/T। ये जो हमारा है दोनों, पहला और दूसरा दोनों एक समान आया है। अब इसके बाद क्या कहता है कि दूसरे नियम में हमारा कहता है कि और परिपथ में लपेटों की संख्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ हमारा कहता है लपेटों की संख्या n है, कहता है यदि लपेटे n हो तो, यदि लपेटे n हो तो E समानुपाती n। ये हमारा समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 से दोनों अलग अलग समानुपाती है तो दोनों एक साथ समानुपाती हो जाएगा, इसीलिए E समानुपाती माइनस, ये हमारा स्मॉल n है, ब्रैकेट N2 माइनस N1/T। अब जब हम लोग समानुपाती को हटाते हैं तो एक नियत राशि देते हैं। ये नियत राशि हम लोग के दिए है, कर रहा है तो के दिए तो क्या हो जाएगा हमारा E बराबर माइनस के n ब्रैकेट N2 माइनस N1/T। अब कहता है कि SI पद्धति में इस k का मान हमारा 1 होता है, चूंकि k बराबर 1, इसीलिए E बराबर माइनस N2 माइनस N1/T। अब कह रहा है कि हमारा ये जो हमारा है चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर है। अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन की दर अर्थात N2 माइनस N1/T बराबर d∅dt हो तो E बराबर माइनस N d∅dt। ये जो हमारा है d∅dt, ये चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन है। तो हमारा क्या हो गया E बराबर माइनस N d∅dt। ये जो हमारा आया निकल के, ये फैराडे के नियम का, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का गणितीय रूप है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।